क्या टॉपिक था हमारा? घनमूल। क्या टॉपिक था? घनमूल। क्लियर है? इससे पहले हमने वर्गमूल और वर्ग निकालना कर लिया था, और जो भी हमारे एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी और कोई भी एग्जाम हो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने कर लिया था। अब घनमूल में है, तो घनमूल में आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको करके देखिए। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए ये 3√8 बटे में 16, 3√8 बटे में 16 और भाग √100 और बटे में √49, √49 और फिर गुणा है, गुणा 3√125। ये ऐसे है, देखो तीन अंदर है, ठीक है, ये 3 क्या है, ऐसे अंदर है, ठीक है। तो फटाफट निकालिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले करा दिया था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए इसको, प्रैक्टिस के तौर पे कीजिए इसको। कितना आपने बताया? सही बटे में निकालिए इसको, सही बटे में निकालिए। देखिए इधर चोंच में है ना 3√8 बटे में 16 भाग √100 बटे में 49 अंडर और प्लस 3√125। तो इसको कैसे निकालना था भाई? इसको कैसे निकालना था? देखिए घनमूल है 3√8 बटे में 16 भाग √100 बटे में √49 और गुणे 3। तो जरा देखते हैं, चलो इसका आंसर निकालते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर 3 होता है चोंच में तो हमें निकालना पड़ता है क्या? घनमूल, है ना। अगर नंबर नहीं है तो क्या निकालना पड़ता है? वर्गमूल। अब जैसे 3√8 है तो इसका मतलब 8 का घनमूल निकालना होता है, तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और बटे में क्या है? 16 है। बटे में क्या है? 16। अच्छा 16 ये अंडर रूट में है, 16 किस में है? अंडर रूट में। अब आप जरा बताएं, अंडर रूट 16 है तो 16 मतलब वर्गमूल निकालना होगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 भागे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 100 है, अंडर रूट 100 का मतलब क्या? 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। अंडर रूट 49 है, 49 का वर्गमूल 7 और गुणे ये 3 अंडर रूट 125 है, मतलब 125 का क्या? घनमूल ना, तो कितना जाएगा? 5। अब देखो ये 2/4 है, 2/4 है। जहां पर भी भाग होता है वहां पे कर देना होता है क्या? गुणा। जहां पर भी भाग होता है वहां कर देना होता है गुणा, तो संख्या पड़ जाती है, यानी 7/10 और गुणे कितना? 5। अब जरा देखिए ये 2 है, ये 4 है, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4 और 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, तो ऊपर कितना है? 7 और नीचे 2 गुणा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। 7/4 है। यहां से आपको देखना है कि आपका प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में अगर उत्तर सही बटे में है तो सही बटे में कीजिए, और पॉइंट में तो पॉइंट में कीजिए, लेकिन सही बटे में आंसर है तो 7 का भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, 7 में से 4 कितना बचा? 3। अब इसको सही बटे में कर लो, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, ये उत्तर है इसका, 1 सही 3/4। क्लियर है? ओके, 1 सही 3/4। क्या इसको आगे किया जाए? आगे किया जाए। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है, मैथ को जल्दी जल्दी करना है। क्या इसको मिटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 3 है, अंडर रूट 1 है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 91/216, 91/216, ठीक है। तो देखिए 3 अंडर रूट 1 माइनस 216, इसका निकालिए आंसर फटाफट। क्योंकि 3 है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि 3 है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग घनमूल निकालना पड़ेगा ना। फटाफट निकालो, कितना है आपका आंसर? 5/6। अच्छा इसमें तो है आपका आंसर, देखते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं।
तो बॉयज एंड गर्ल्स आपका देखिए क्या बोल रहा है, 3 अंडर रूट 1 माइनस 1 -91/2 16 है। कहीं पर भी अगर हमें बटे वाली संख्या मिलती है, अब देखो 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है और -91/16, तो हम क्या करेंगे 216 का गुणा कर देंगे ना यहाँ पे ऐसे करके, है ना। तो 3 अंडर रूट 216 एकम 216 माइनस क्या हो जाएगा 91, अब बटे में कितना आ जाएगा 216। अब जरा देखो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा जरा यहाँ पे, 216 में से 91 माइनस 216 में से 91 माइनस 6 में से 1 गया कितना 5 और 11 में से 9 गया कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 125। तो 125 अब बटे में 216। अब क्योंकि 3 है बाहर तो हमें क्या निकालना है घनमूल। तो 125 का घनमूल कितना होता है 5 और 216 किसका घनमूल होता है, इसका घनमूल क्या होता है 6, यानी 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। तुरंत अगर आंसर करना है ना तुरंत, तो 1 से लेके 50 तक वर्गमूल और 1 से लेके 50 तक घनमूल लिखो, 1 से लेके 50 तक घनमूल वर्गमूल ये सब लिखो, आपके एग्जाम में यही सब आता है। ठीक है, 80% मैथ का जो टॉपिक होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है 80%। ठीक है, चलिए इसको करें, कर लिया इसको घनमूल। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3 अंडर रूट 1331 प्लस अंडर रूट 729 प्लस अंडर रूट 729 माइनस का 3 अंडर रूट 512, तो इसका क्या निकलेगा जरा देखो, इसका क्या निकलेगा भाई, 3 अंडर रूट 1331 प्लस अंडर रूट 729 माइनस 3 अंडर रूट 512, क्या निकलेगा भाई इसका जरा देखो, देखिए जरा इसको, जरा देखो इसको क्या निकलेगा। ठीक है, तुरंत करो फटाफट, आप सभी लोग कर लोगे, फटाफट कीजिए। कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अच्छा जरा देखते हैं 12 ऑप्शन में है कि नहीं। 12 तो नहीं है ऑप्शन में, हाँ 30 है ऑप्शन में। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 अंडर रूट 1331 प्लस 729 माइनस 3 अंडर रूट 512। तो देखो जहां पर 3 होता है वहां पे क्या है वर्ग घनमूल निकालना होता है ना। अच्छा 3 यहाँ पे घनमूल है, 3 यहाँ पे घनमूल है, तो कितना हो गया 1331 ना। अच्छा बताइए 1331 का घनमूल क्या होता है 11, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 11 प्लस 729 किसका होता है 729 किसका होता है 27 का, माइनस अब 512 है, 512 का घनमूल क्या होता है 8, बिल्कुल सही। देखिए 27 अब प्लस 27 अब प्लस 11 कितना हो जाएगा जरा बताइए 8 और 3 और माइनस 8, 38 में से 8 कितना बचा 30, है ना। बस एक बार रूट को ध्यान रखना है कि रूट में क्या लिखा हुआ है, रूट में क्या लिखा हुआ है इसका ध्यान करना है आपको कि रूट में क्या लिखा हुआ, बस करते जाइए आप लोग, करते जाइए। आगे आप लोगों को आंसर, आप लोगों को आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंडर रूट 64। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 अंडर रूट 64 और गुणे अंडर रूट 121, 3 अंडर रूट 64 गुणे अंडर रूट 121 और यहां पर नीचे 289 माइनस 169 निकालो फटाफट इसका आंसर, फटाफट निकालो इसका आंसर। अच्छा इनका आंसर आया 11, चलो देखते हैं कि आंसर 11 सही है या गलत है।
देखो 3√64 गुणे √121 बटे में √289 माइनस √169, जहां पर 3 लगा। देखो 3√64 है ना, मतलब 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 का घनमूल कितना होता है, कितना होता है 64 घनमूल 4 गुणे 121, नंबर कुछ नहीं लगा, मतलब वर्गमूल कितना 11 का बटे में 289 किसका होता है 17 और माइनस 169 किसका होता है 13 का होता है। अब देखो 4 गुणे 11 कितना होता है 44, 17 में से 13 का कितना बचे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 11 बटे 11। आंसर कितना है 11। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, बढ़िया। ओके, लिख लो फटाफट इसको, लिख लिया। यही तो क्वेश्चन आते हैं। आप देखना जितना आप लोगों को हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सर का हिंदी और जीके जीएस करा देंगे, आपका 80% यहीं से आएगा। आप खुद एग्जाम में जब जाओगे और बोलोगे, दे के आओगे, बोलोगे सर जो आपने पढ़ाया था वही आया। पिछली बार एसएससी जीडी में हमने बच्चों को कम से कम 7-7 घंटे पढ़ाया और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराए। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे कि जो बोले कि सर जो हुबहू क्वेश्चन कराए थे वही आए थे, और हकीकत में ऐसा होता है। एसएससी जीडी का एग्जाम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बस बच्चा मेहनत नहीं करता इसलिए निकाल नहीं पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ना थोड़ा सा दिमाग लगा कीजिएगा। पहला है 3√512 गुणे 256। अरे यार ये कैसे लिख दिया मैंने, देख लो दिमाग कहां चल रहा है। √256, देखो जरा दिमाग लगाइएगा। 3√512 गुणे 256 और ये चिन्ह है, फिर 3/343 और गुणे 289 गुणे √289। ये पहला कथन है। और दूसरा कथन देखो जरा, दूसरा कथन क्या है, दूसरा है √121 गुणा नहीं प्लस है, प्लस 3√1331। ठीक है, फिर ये वाला चिन्ह 3√125 125। देखो पहला कथन क्या है, 3√512 गुणे √256 और जाओ भाई एक आदमी जाओ, अरे यार जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, उनको बोलो आराम से यहाँ पे बैठ के क्लास ले लो एक बैठ की। ठीक है, तो उत्तर देख लो, पहले ऑप्शन देख लो। ए बराबर में केवल प्रथम, बी ऑप्शन है केवल दूसरा, सी में क्या है ना तो एक ऐसे दिया हुआ है। देखो ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ 3√512 गुणे 256 और ये क्या है ज्यादा वाला है ना, ज्यादा है किससे 3√343 गुणे √289 है ना। दूसरा कथन क्या है √121 प्लस 3√1331, ये ज्यादा है किससे 3√125 गुणे 100। ठीक है, तो ये चीज है। अब जरा देखिए इसमें आपको कैसे प्रश्न करना होता है। ठीक है, इनको दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले वाले कथन को। 3√512 है तो 512 का घनमूल कितना बार आएगा 8 और गुणा 256 है, 256 किसका होता है 16 का, बिल्कुल सही। और ये ज्यादा है किससे 343 किसका होता है 7 का, और गुणे 289 किसका होता है 17 का। तो 16 8 करो यहाँ पे 8 कितना 144 आएगा ना, 144
और ये कितना 7 7 49 की 9 4 11। तो पहले तो कंडीशन सही हो गया कि 8 6 48 8 4, ठीक है ठीक है, कितना आ जाएगा 100, सही है बिल्कुल सही है, 128 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। तो देखो 128 ज्यादा है ना 119 से, तो हमारा केवल 1 तो अभी नहीं कर सकते, दूसरे को भी चेक करना है। अब दूसरे को चेक करेंगे तो देखो 121 है, तो 121 किसका होता है 11, और यहां पर 3 1331, यहां पे कितना है 11 प्लस 3 1331 किसका होता है घनमूल 11 का, और ये ज्यादा 3 कितना है 5, और यहां पे जो गुणा है, जहां पे जो गुणा है वो अंडर रूट 125 है, अंडर रूट 125 था, ये कितना था अंडर रूट 125। अच्छा 125 का नंबर कुछ नहीं लिखा, मतलब वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल कैसे निकलेगा 25, 5 से भाग देंगे कितना 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 और 5 1, तो कितना आ जाएगा 5 रूट 5। अब जरा देखो 11 प्लस 11 कितना होता है 22, और यह ज्यादा है 5 बजा 25 और 25 रूट कितना हो जाएगा 5। क्या यही होगा, आप जरा बताएं क्या यही होगा, क्या हो गया, नहीं रखे थे आप रख दिया, माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। तो आप जरा देखो ये 22 ज्यादा है 25 से, तो ये चिन्ह तो ज्यादा वाला होता है ना, तो 22 25 से ज्यादा कैसे हो सकता है, तो ये क्या हो गया गलत, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा केवल 1, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा केवल 1, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये तो मैं आया हुआ क्वेश्चन देखिए, एसएससी CHSL ये आया था आपका 2016 में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, और जरा क्वेश्चन कीजिए, और जरा क्वेश्चन कीजिए, क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है 17 5 6 1 6 1,75,616 1,75,616 का घनमूल 56 है, का घनमूल 56 है, 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो 3 अंडर रूट 175.616 और फिर क्या है, फिर प्लस है, प्लस 3 अंडर रूट 0.175616 प्लस 3 अंडर रूट 0.000175616 का मान क्या होगा, निकालो फटाफट, ठीक है फटाफट निकालो, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, निकालो फटाफट इसका भाई। जल्दी निकालो यार, ऐसे क्वेश्चन तो आपके बाएं हाथ से खेल होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपका बाएं हाथ से खेल होना चाहिए। कितना है 6.216, ओके तो आप 6.216 बिल्कुल सही है, 6.216। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना होता है, मैंने बताया था ना पॉइंट का नियम, वो पहले ही बता रहा है कि भाई 1,75,616 का घनमूल कितना है 56 है ना, तो बस पॉइंट में चेंज करो। देखो पहले पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं 3, तो जब पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 3, तो 175,616 अब बटे में कितने आ जाएंगे नीचे 1000, प्लस यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 6,
तो यहां पर अगर पॉइंट हटाओगे तो 1 5 6 1 6 बटे में कितने जीरो, 6 जीरो, 6 जीरो आएंगे ना, प्लस 3 यहां पे कितना है देखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 9, तो कितना आ जाएगा 1 5 1 7 5 6 1 6 बटे में कितना जीरो, 9 जीरो, ऐसे होगा ना। अब बस देखो कन्वर्ट हो गया, हमको पहले से बता रखा है कि 1,75,616 का घनमूल कितना है 56, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, घनमूल कितना निकलेगा 56 निकलेगा बाहर, और 1000 कितना निकलेगा 10। घनमूल में क्या होता है 3 की जोड़ी होती है ना, तो देखो 3 की जोड़ी में से एक बाहर आ गया यानी 10, प्लस यहां पे कितना बाहर निकलेगा 56। अब 6 जीरो है, 6 जीरो में से 3 की जोड़ी बनानी पड़ती है, तो क्या बाहर निकलेगा 100 बाहर निकलेगा ना, प्लस यहां पे कितना है जरा बताइए 156, और बटे में यहां पे कितनी की जोड़ी बनेगी 1000 की ना, तो 1000 बाहर आ जाएगा। अब जरा देखो 56 बटे 10 का मतलब क्या होता है, अगर 10 हटाएंगे तो कितनी संख्या पहले पॉइंट लगेगा 1, तो ये हो जाएगा 5.6। अब ये 56 बटे 100 है, यहां पे अगर 2 जीरो हटाएंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट यानी 0.56। अब ये 3 जीरो है यहाँ पे 1000, तो 3 जीरो अगर हटाएंगे तो 3 संख्या पहले पॉइंट, तो एक संख्या 6 5 तीसरी नहीं है तो बना लेंगे ये, तो इसको जब प्लस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्लस करना है 5.6 और प्लस 0.56 और प्लस 0.056, तो यहाँ पे 6 6 5 11 1 ये 12 और एक कितना 6, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 6.216, 6.216। आए समझ में, बहुत सिंपल होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। 6.216 क्लियर है, पूरे प्रोसीजर से करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत अच्छे से आएगा आप लोगों को, ठीक है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, ये लास्ट आपको होमवर्क दूंगा और यहीं से हमारा घनमूल और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, और कल जो हमारा चैप्टर चलेगा दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, ठीक है, कल से हमारा जो चैप्टर चलेगा दशमलव प्रणाली। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि P, क्वेश्चन लिखिए, यदि P बराबर 999, यदि P बराबर 999 है, यदि P बराबर 999 है तो 3 अंडर रूट P ब्रैकेट में P का स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 अब प्लस में 1 का मान क्या होगा, P ब्रैकेट में P का स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आप लोगों को आ जाए। तो ऑप्शन क्या है आपका, आपका ऑप्शन है पहला 1000, दूसरा है 999 और तीसरा है 998, तीसरा और जो चौथा है आपका वो है 1002 और पांचवा है आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका घर के लिए होमवर्क है, इसको करके आइएगा, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल कराएंगे, ठीक है। मित्रेश देख लीजिए इसको।